बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम ऑनलाइन लेक्चर नंबर 9 में हाजिर हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने छुट्टियाँ खैरियत से गुजारे होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4.6, लेक्चर नंबर 9, टॉपिक नंबर 4.6 कपल, और पेज नंबर 115, पेज नंबर 115, लेक्चर नंबर 9। ठीक है, आप अपना बुक खोल ले, फिजिक्स बुक खोल ले। ठीक है, उसमें टॉप पेज नंबर 115, इस पे हमारे साथ जो टॉपिक है 4.6, टॉपिक का जो नेम है वो है कपल। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हमने स्टडी किया हुआ था एग्जाम्पल और असाइनमेंट। 4.3, पेज नंबर 114 पे। ठीक है, एग्जाम्पल और असाइनमेंट 4.3। ठीक है, पेज नंबर 14 पे। वो एग्जाम्पल असाइनमेंट किस चीज़ के बारे में था? वो थे हमारे साथ वो दोनों, एक एग्जाम्पल एक असाइनमेंट, वो हमारे साथ है टार्क के बारे में। ठीक है, टार्क या मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, तो हमने टार्क के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था कि टार्क क्या है, कि जब एक ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन ए बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट से ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो जाए ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की वजह से, इसे हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, के टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, इंसान के जहन में बास टाइम क्वेश्चन आता है कि टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों तो एक ही, टार्क और मोमेंट ऑफ फोर्स बुक में भी लिखा गया है, लेकिन हम ये दो वर्ड क्यों यूज करते हैं, एक वर्ड हम क्यों यूज नहीं करते? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि हम ये दो वर्ड इसी वजह से यूज करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी मतलब फिजिस्ट यूज करते हैं टार्क, और इंजीनियर यूज करते हैं मोमेंट। ठीक है, इंजीनियर यूज करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, और साइंटिस्ट या सॉरी फिजिस्ट यूज करते हैं क्या? टार्क। ठीक है, तो इसी वजह से ये दो अलग अलग नेम है, लेकिन दोनों का जो प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें एक ही है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसे क्यों रिपीट करता हूँ? इसी वजह से रिपीट करता हूँ कि हमारा आज का जो टॉपिक है कपल है, या इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम, वो हमारे साथ रिलेटेड है किस चीज के साथ? वो रिलेटेड है एक टार्क के साथ या मोमेंट ऑफ फोर्स के साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसे रिपीट करता हूँ। फिर हमने पढ़ लिया कि टार्क जो है वो हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क का जो इक्वेशन है वो है टाई इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और या हम इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, टाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, या हम इसे इस तरह भी राइट कर सकते हैं, टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन थीटा हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स और मोमेंट आर्म, फोर्स जब हम मोमेंट आर्म के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक दूसरे के साथ रिलेशन है परपेंडिकुलर। मतलब ये हमारे साथ, आप लोग कंसिडर करिए मोमेंट आर्म है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख लीजिए कि ये हमारे साथ क्या है? मोमेंट आर्म है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड है। तो मोमेंट आर्म और फोर्स, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रही है वो एंगल कितनी है? वो एंगल हमारे साथ है, वो एंगल है 90 डिग्री। एंगल कितनी है? 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया है, यहाँ पे मोमेंट आर्म क्या है? डाउनवर्ड है। मोमेंट आर्म क्या है? मतलब परपेंडिकुलर है बिल्कुल एक दूसरे के साथ। मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं, टाई इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा था कि फोर्स, सॉरी, टार्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा? ठीक है, टार्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? ठीक है बेटा, अब याद रखिए कि टार्क मैक्सिमम तब होगा जब एंगल जो होगी, मतलब फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल होगी वो आपके साथ 90 डिग्री एंगल के बराबर हो जाए। कितने एंगल के? 90 डिग्री एंगल के बराबर हो जाए। जब फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो वहां पे जो टार्क क्रिएट होगा या टार्क प्रोड्यूस होगी, तो वो हमारे साथ
कितनी टार्क होगी, वो मैक्सिमम टार्क होगी। अगर यहाँ पे हम ले ले 180 डिग्री या 0 डिग्री ले ले, ठीक है, तो फिर हमारे साथ मिनिमम टार्क क्रिएट होगी। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के मिनिमम टार्क कब क्रिएट होगी और मैक्सिमम कब क्रिएट होगी, जब एंगल 90 डिग्री बन जाए। किस चीज के दरमियान, एंगल फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जब एंगल 90 बन जाए तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर एंगल 0 या 180 डिग्री बन जाए तो फोर्स क्या होगा, सॉरी टार्क क्या होगा, मिनिमम होगा। हम बात करें किस चीज के बारे में, टार्क के बारे में। टार्क क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। फिर इस पे हमने एग्जांपल भी पढ़ा था कि आप लोग डोर के हैंडल पे फोर्स अप्लाई करें तो ये फोर्स आप लोग परपेंडिकुलरली अप्लाई करें तो इसी वजह से ये डोर इजिली रोटेट होता है, ठीक है। मोमेंट आर्म और आपके हैंड जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी पॉइंट के साथ जो एंगल बन रही है वो एंगल कितनी है, 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। या आप अपने बुक के पेज नंबर 113 की तरफ देख ले, फिगर नंबर 4.13, फिगर 4.13। यहाँ पे एक नट को हम खोल रहे हैं, ठीक है, एक रेंच के जरिए, ठीक है। तो अब इस रेंच पे हम फोर्स अप्लाई करें परपेंडिकुलरली, रेंच पे हम फोर्स अप्लाई करें किस चीज डायरेक्शन में, परपेंडिकुलरली, तो ये नट इजिली ओपन हो जाता है, ठीक है। इसी तरह फिर हमने पढ़ा था कि हमारे साथ टार्क के हमारे साथ क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक है हमारे साथ क्लॉकवाइज रोटेशन, दूसरा है हमारे साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब क्या है, या क्लॉकवाइज टार्क या एंटी क्लॉकवाइज टार्क। मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लॉकवाइज टार्क का मतलब क्या है। क्लॉकवाइज टार्क का मतलब ये होगा कि घड़ी की नीडल्स की तरफ आप लोग देख ले कि वो हमारे साथ रोटेट होते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो रोटेट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। जब वो अपोजिट रोटेशन स्टार्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज स्टार को हम लेते हैं किस तरह, नेगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्टार को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने जहन में याद रखिए। फिर इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल किया था, असाइनमेंट किए थे, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, कपल की तरफ कि कपल क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ बात करें हम किस चीज के दरमियान बात करें, हम फोर्स के दरमियान, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टार्क के दरमियान, ठीक है, कि टार्क क्या चीज है। अच्छा, बुक पेज नंबर दोबारा मैं रिपीट कर लूँ, 115, टॉपिक नंबर 4.6, कपल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जस्ट आप लोग ये व्हील की तरफ देख ले, पेज नंबर 115 पे ये व्हील बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम इस व्हील के नट को, कार का पहिया है, इसके नट को हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। जब हम इसके ओपन करना चाहते हैं तो हमने ये इंस्ट्रूमेंट उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस इंस्ट्रूमेंट की तरफ देख ले कि इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमने यहाँ पे नट खोलना है। जब हम नट को खोलते हैं तो हम अपने एक हैंड से अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई करें, दूसरे हैंड से डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई करें, एक अपवर्ड फोर्स, दूसरा डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइनली, इन दोनों फोर्सेस को हमने क्या नेम दिया हुआ है, इन दोनों फोर्सेस को हमने नेम दिया हुआ है कपल। इन दोनों फोर्सेस को हमने क्या नेम दिया हुआ है, कपल नेम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पे आप अपने डेली लाइफ के एग्जांपल ले ले कि हम डेली लाइफ में किस तरह एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोग अपनी कार के स्टीयरिंग भी रोटेट कर लेते हैं, एक आप लोग का जो हैंड है वो अपवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई करे, दूसरा डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई करे, इसी वजह से ये कार क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये से भी हम कपल कह सकते हैं। आप लोग अपने साइकिल के पैडल को रोटेट कर लेते हैं, एक पे आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें, दूसरे पे आप अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, ये भी हमारे साथ कपल है, ठीक है। या आप एक बोतल के टैप को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, बोतल की कैप को आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो उस पर भी आप लोग जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो दो अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई करते हैं, एक ही हैंड से होता है लेकिन दो अपोजिट साइड से फोर्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैप जो है वो ओपन हो जाता है। या आप बच्चों की टॉय कार की तरफ देख ले, उसे जब आप लोग रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वो रोटेशन किस चीज की वजह से है, कपल की वजह से रे रोटेट होती है, ठीक है। तो ये है हमारे साथ कपल, इसको हम किस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, आप देख ले कि कपल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। A couple consists of two forces that are equal in magnitude but opposite in direction.
कपल क्या है बेटा? कपल हमारे साथ दो अपोजिट फोर्स है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। ठीक है, मतलब हम किस तरह दोबारा देख ले कि कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस। कपल हमारे साथ दो फोर्सेस पे कंसिस्ट होते हैं, इसमें हमारे साथ दो फोर्सेस होते हैं देट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड में वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जिसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। टू इक्वल एंड अपोजिट पेयर, या हम इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ ए बॉडी कंस्टिट्यूट ए कपल। दो फोर्सेस टू इक्वल, मतलब दो इक्वल फोर्सेस। याद रखिए कि कपल में हमारे साथ जो फोर्सेस लगा रहे हैं हम, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, और वो दोनों फोर्सेस कौन से फोर्स होंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्स होंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स। ठीक है, अपोजिट पैरेलल फोर्स या अनलाइक पैरेलल फोर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दो इक्वल, दो बराबर और अपोजिट फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक करे और ऑब्जेक्ट में रोटेशन क्रिएट कर ले, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कपल कहते हैं। ठीक है, टू फोर्स कंसिस्ट ऑफ टू, ए कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड में क्या हो? इक्वल हो। दो फोर्सेस है जो कि मैग्नीट्यूड में क्या हो? इक्वल हो, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। उसे हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। एक बार फिर सुन ले, कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस। कपल हमारे साथ कंसिस्ट करते हैं दो फोर्सेस पे डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि वो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इसी का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। अब किस तरह? जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि आप कार की स्टीयरिंग की तरफ देख लें, इस पे हम एक हैंड से अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें, दूसरे हैंड से हम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर लें। यहाँ पे आप लोग देख लें कि एक हम अपवर्ड फोर्स अप्लाई करें, दूसरा हम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग क्या होता है? स्टीयरिंग व्हील क्या होता है? रोटेट होता है। या आप यहाँ पे पैडल की तरफ देख लें, ठीक है, ये पैडल हमारे साथ क्या होता है? ये रोटेट होता है। ठीक है, अब एक पे हम आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करें, दूसरे के हम पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, रिजल्ट में क्या हो रहा है? ये पेडल रोटेट हो रही है। ठीक है, हम बाइसाइकिल के ऊपर हम राइड कर सकते हैं, बाइसाइकिल को हम राइड कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज की वजह से? कपल की वजह से। लेकिन याद रखिए कि हम यहाँ पे ये एक हैंड जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ये दूसरा हैंड भी उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? कि एक का डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, दूसरे का डायरेक्शन आप देख ले डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, एक अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। अपवर्ड और डाउनवर्ड की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक हमारे साथ अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है, दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। जब डायरेक्शन अपोजिट है तो इसमें हमारे साथ माइनस आएगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस पॉइंट का मतलब क्या है? मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख ले। The resultant force of a couple is zero. The resultant force of a couple is zero, but the resultant of couple is not zero. याद रखिए कि यहाँ पे ये जुमला राइट किया गया है, ठीक है, बुक में भी है और यहाँ पे भी मैंने राइट किया हुआ है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कपल में जो फोर्सेस लग रहे हैं, कपल में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो। कपल में जितने फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब एक अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है, तो ये दोनों इक्वल फोर्सेस है। तो दोनों जब इक्वल फोर्सेस आ जाए और एक का डायरेक्शन अपवर्ड हो, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो, मतलब एक दूसरे के साथ अपोजिट हो, तो रिजल्टेंट फोर्स का जो कपल में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसका उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वो जीरो होगा। लेकिन बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो। लेकिन कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इट इज पेवर मोमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? पेवर मोमेंट कहते हैं। किस तरह पेवर मोमेंट कहते हैं? मतलब आप लोग दोबारा देख ले, बाइसाइकिल के पैडल की तरफ या कार की स्टीयरिंग की तरफ आप लोग देख ले। ठीक है, या आप लोग यहाँ पे इस नट को हम ओपन करना चाहते हैं, इस नट पे तो हमने फोर्स से अप्लाई किया हुआ है, एक है अपवर्ड की तरफ, दूसरा डाउनवर्ड की तरफ।
दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे के एपेक को कैंसिल किया हुआ है, रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। लेकिन रिजल्टेंट ऑफ कपल अब जीरो नहीं है, वो रोटेट होता है, वो एक खास एक्सिस से क्या होता है, रोटेट होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इन ए कपल इज इक्वल टू जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो। रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देख ले कि ये नट क्या होता है, रोटेट होता है। यहाँ पे हमने अपवर्ड 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिया, डाउनवर्ड 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन एक दूसरे का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट आ जाए, फोर्स इक्वल हो जाए, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे साथ, ऑब्जेक्ट पे जितने रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नॉट इक्वल टू जीरो? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ये नट जो होता है वो रोटेट होता है इन दोनों फोर्सेस की वजह से। ठीक है, ये वाला हैंड जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हैंड जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह ये रोटेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये था हमारे साथ क्या, कपल, कपल या कपल फोर्स भी हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, कपल डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन बट इट कैन प्रोड्यूस रोटेशन मोशन। कपल जो होगा वो हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं करेगा। मतलब क्या है इस बात का कि अब कपल जो है वो हमारे साथ दो इक्वल फोर्सेस है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जब दो इक्वल फोर्सेस आप लोग अप्लाई करें, एक बंदा लेट सपोज इस डोर पे फोर्स अप्लाई करे, ठीक है, एक बाहर के साइड पे फोर्स अप्लाई करे अपने एक डायरेक्शन में, और यहाँ पे इंटरनल साइड पे दूसरा बंदा फोर्स अप्लाई करे, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। सॉरी, दोनों का जो फोर्स होगा वो सेम हो गया। मतलब 10 न्यूटन एक ने भी अप्लाई किया, 10 न्यूटन दूसरे ने भी अप्लाई किया, लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपोजिट है। इसी वजह से ये डोर जो होगा वो रोटेट नहीं होगा। या लेट सपोज आप लोगों के साथ कार है, ठीक है, कार एक जगह पे खड़ा हुआ है, एक बंदे ने आगे के साइड से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, दूसरे ने पीछे साइड से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब ये कार जो है इसमें ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं होता। मतलब कार ना आगे की तरफ जा रहे हैं ना पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ना फॉरवर्ड जा रहे हैं ना बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों पे हमने इक्वल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। दोनों पे हमने क्या किया है, इक्वल फोर्स अप्लाई किया है। एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, एक हमने आगे के साइड से लगाए हुए, एक हमने पीछे के साइड से लगाए हुए। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, जब फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये कार अपनी जगह पे स्टेशनरी रखेगा, कार जो है वो वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे हम कपल में जो बात करें, ठीक है, कपल में हम बात करें द कपल प्रोड्यूस डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन। कपल जो होगा वो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्यों प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेस है। ठीक है, मतलब दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्स है, वो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज है। बट इट कैन प्रोड्यूस रोटेशन मोशन, ये रोटेशन मोशन क्रिएट करता है। किस तरह क्रिएट करते हैं, आप लोग बाइसाइकिल के पेडल की तरफ देख लिया, कार की स्टीयरिंग की तरफ देख लिया। अब मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैं अपनी बुक पे पेज नंबर 115 की तरफ देख ली। यहाँ पे इस नट को हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे जो क्रिएट होता है वो रोटेटरी मोशन क्रिएट होता है। अब इसमें एक टर्म यूज होता है कपल आर्म। कपल आर्म का मतलब क्या है, ठीक है, कपल आर्म का मतलब ये है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, दो कपल फोर्सेस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। मतलब क्या है, आप लोग अपनी बुक की तरफ देख ले, पेज नंबर 115। यहाँ पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे हमने एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने दूसरा फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एक का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ से लेकर
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। ठीक है, एक हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक, एक पॉइंट से लेकर उस पॉइंट पे जहां पे हम फोर्स अप्लाई करें, उस फोर्स के पॉइंट से लेकर दूसरे फोर्स पॉइंट तक जहां पे हम दोबारा फोर्स अप्लाई करें, एक का डायरेक्शन अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इस टोटल डिस्टेंस को हम कहते हैं कपल आर्म कहते हैं। यहाँ से लेकर मतलब एक पॉइंट पे जितना हम फोर्स अप्लाई करें उस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, दूसरा कौन सा पॉइंट जहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया है उस पॉइंट तक, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कपल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। ठीक है, कपल आर्म का मतलब क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस या टू पॉइंट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कपल आर्म। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, दो कपल फोर्सेस के दरमियान कम से कम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। ठीक है, कपल आर्म का एग्जांपल क्या है, मैंने तो एग्जांपल स्टार्ट में आप लोगों को दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने राइट किया हुआ टर्निंग स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग की व्हील को जब हम टर्न करते हैं, या एग्जर्टिंग फोर्स ऑन बाइसाइकिल पैडल, बाइसाइकिल की पेडल पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, एग्जर्टिंग फोर्स ऑन बाइसाइकिल पैडल, बाइसाइकिल के पेडल पे जब हम फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये है हमारे साथ कपल। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक नंबर 4.6 जिसका नेम है, टाइटल है कपल, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारी डेली लाइफ की यूज में भी बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं इसे। अच्छा, दोबारा देख ले बेटा, कपल क्या है, कपल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कपल हमारे साथ कंसिस्ट करता है, कपल में हमारे साथ दो फोर्सेस होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा। दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा। जब डायरेक्शन आप लोगों के साथ अपोजिट हो जाए और फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए, तो ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या होगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। ठीक है, या ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन करेगा। ठीक है, तो कपल में हमेशा ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन कर रहे, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहे। ठीक है, कपल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कपल कंसिस्ट ऑफ टू फोर्सेस, कपल में हमारे साथ दो फोर्सेस होते हैं देट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन जिसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। दोबारा या हम दूसरा किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन ऑन ए बॉडी कंस्टिट्यूट ए कपल। टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्स, दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्स अलोंग डिफरेंट लाइन ऑन ए बॉडी, डिफरेंट लाइन ऑन ए बॉडी। इसका मतलब क्या है कि दो फोर्सेस है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, डिफरेंट पॉइंट से लग रहा है, एक अपवर्ड की तरफ है दूसरा डाउनवर्ड की तरफ है। तो इस ऑब्जेक्ट में जो रोटेशन क्रिएट होगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कपल कहते हैं। ठीक है, इस फोर्स की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कपल। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड, ये जुमला लिखा गया है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो। याद रखिए कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल, कपल में जो फोर्सेस यूज होते हैं, कपल में जो फोर्सेस यूज होते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो। हम बात करें रिजल्टेंट फोर्स की, कपल में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो हमारे साथ जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में भी क्या है, बराबर है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में भी बराबर है। बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, लेकिन कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा, कपल का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, मैंने पहले भी समझाया, बार बार इसी वजह से समझा रहा हूँ ताकि ये पॉइंट आप लोगों के जहन में बैठ जाए कि यहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है। दोनों फोर्सेस दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में भी बराबर है, लेकिन एक साइड पे लग रहे दूसरा दूसरी साइड पे लग रहा है। किस तरह लग रहा है आप लोग देखिए,
बाइसाइकिल के पेडल की तरफ भी आप लोग देख लिया, यहाँ पे आप लोग इस व्हील की तरफ देख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे आप लोग देख ले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एक ये फोर्स हो गया जो कि डाउनवर्ड की तरफ है, एक ये फोर्स हो गया जो कि अपवर्ड की तरफ है, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड की तरफ है और इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम रोटेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ एक ही डायरेक्शन में रोटेट होगा। अब यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो गया, इसका जो डायरेक्शन क्या है वो इस डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड हो गया, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। अब आप देख ली लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, चेंज है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे आप देख ली कि बिल्कुल हमने एक साइड पे फोर्स अप्लाई किया, दूसरे साइड पे फोर्स हमने अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट में हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं होगा। याद रखिए कि हम बात कर रहे थे इससे पहले फोर्स डायग्राम में कि हमारे साथ बुक टेबल पे पड़ा है, तो इस बुक को हम रिड्यूस करते हैं एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम कहते हैं डॉट, ठीक है, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास तक हम रिड्यूस करते हैं। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमारे साथ जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस है वो अब अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट पे लगेंगे। किस तरह अलग, एक इस साइड पे लग गया है, ठीक है, मतलब एक अपवर्ड की तरफ है, और दूसरा हैंड पे जब हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो वो एक खास डिस्टेंस पे है, ठीक है, वो क्या है, वो एक खास डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब याद रखिए कि अगर ये यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दोनों फोर्सेस हम अप्लाई कर लेते तो ना ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट होता ना रोटेटरी मोशन क्रिएट होता, ठीक है। अगर हम इस एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर लेते दोनों फोर्सेस, अब एक फोर्स अपवर्ड है, एक ही पॉइंट पे है, लेकिन दूसरा फोर्स जो हमने अप्लाई किया वो दूसरे पॉइंट पे है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों क्रिएट नहीं होता, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन एक खास डिस्टेंस पे है, एक दूसरे के साथ एक खास मोमेंट आर्म के साथ अटैच है, एक खास मोमेंट आर्म के साथ अटैच है, तो इसी वजह से इस ऑब्जेक्ट में रोटेशन क्रिएट होगी। इस ऑब्जेक्ट में क्या क्रिएट होगी, रोटेशन क्रिएट होगी। इस रोटेशन क्रिएट होगी, ट्रांसलेशन क्रिएट नहीं होगी। यह पॉइंट अपने जहन में बेटा याद रखिए, ठीक है। अच्छा, इट इज पेवर मोमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, पेवर मोमेंट, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, मतलब टार्क कहते हैं। कपल डज नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन, कपल हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन क्रिएट नहीं करता, बट इट कैन प्रोड्यूस रोटेशन मोशन, ये हमारे साथ क्रिएट करती है रोटेशन मोशन। फिर इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कपल आर्म। कपल आर्म का मतलब क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जितना मोमेंट आर्म है, जितना डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। बुक की तरफ आप दोबारा देख ली, यहाँ पे आप देख ली कि इस पॉइंट से लेकर फोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरे फोर्स के पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कपल आर्म। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सिंपल आप लोग देख ले कंप्यूटर की स्क्रीन पर, एक हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक, बस सिंपल ये अपने जहन में याद रखें कि एक हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक जितना फासला है, जितना डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। एक हैंड से लेकर दूसरे हैंड तक जितना डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कपल आर्म, ठीक है। कपल आर्म को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, दो कपल फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस, दो कपल फोर्सेस के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, कपल आर्म कहते हैं, ठीक है। कपल का एग्जांपल क्या है, टर्निंग टर्निंग स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील को हम रोटेट करें, एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ए बाइसाइकिल पैडल, बाइसाइकिल के पेडल पे हम फोर्स अप्लाई कर ले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, इन टर्निंग स्टीयरिंग व्हील ईच हैंड ग्रिप द व्हील एट पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द शिप। आप लोग जब भी स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो उसी रोटेशन के दौरान आप लोगों ने स्टीयरिंग व्हील को अपने दोनों हाथ से ग्रिप किए हुआ है, दोनों हाथ से आप लोगों ने पकड़ लिया है, ठीक है। अब
यहाँ पे एक फोर्स आप लोग अपवर्ड की तरफ अप्लाई करें अपने राइट हैंड से, लेट सपोज, और दूसरे लेफ्ट हैंड से आप लोग डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइसाइकिल का, सॉरी, ये कार का जो स्टीयरिंग है वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाए। व्हेन अप्लाई ए फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड येट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब आप राइट हैंड पे जितना फोर्स अप्लाई करें उतना फोर्स आप लेफ्ट हैंड से भी अप्लाई करें। राइट हैंड से जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना आप लोग लेफ्ट हैंड से भी अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एक अपवर्ड की तरफ है, दूसरा क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। एक अपवर्ड, दूसरा डाउनवर्ड की तरफ है। इसी वजह से यहाँ पे स्टीयरिंग क्या होता है, रोटेट होता है। या बाइसाइकिल के पेडल की तरफ देखें, explanation of bicycle pedal, exerting force on bicycle pedal is an example of couple। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि bicycle pedal भी हमारे साथ एक एग्जांपल है। The force on one pedal is upward and other is downward। एक फोर्स पे जब हम फोर्स अप्लाई करें, आप अपने एक पाँव से जब फोर्स अप्लाई करें, उसी का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, दूसरे का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। जब डायरेक्शन अपोजिट होते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे साथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाइसाइकिल का जो पेडल होता है वो क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कपल, ठीक है। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अपने साथ होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क है आप लोगों का, लर्न टॉपिक नंबर 4.6, लर्न टॉपिक नंबर 4.6 कपल, ठीक है। डिफिनीशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, किस किस पॉइंट पे हम यूज़ करते हैं, किस तरह हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दे दिए अपने डेली लाइफ पे, मैं ज़रा आप लोग अपने जहन पे बोर्ड डाल दीजिए, ठीक है, कि डेली लाइफ में और कहाँ पे हम कपल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। आप जिस बंदे का क्वेश्चन हो काइंडली वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अपने हैंड को राइज कर दें। जुबैर बेटा आप अपने माइक को अनम्यूट कर दे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जी, आपने जो बताया कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है, जी सर जी उस पे समझे। कौन से वाले पॉइंट पे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जरा आप मुझे बता दें। सर जी आपने कबल में डिस्कस किया एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ हाँ वो तो वो समझाए सर जी। कपल में बेटा मैंने डिस्कस किया कि एक फोर्स जो होगा वो अपोजिट होगा, दूसरा, सॉरी, एक फोर्स दूसरे फोर्स के अपोजिट होगा, ठीक है। एक अपवर्ड होगा तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का जो मैंने बता दिया, तो वो मैंने टार्क वाला जो टॉपिक था वो मैंने रिपीट कर लिया कि यहाँ पे हमारे साथ जो क्लॉकवाइज टार्क होगा वो हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो होगा वो हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर बेटा? यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। हुमायूं बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। जुबैर बेटा आप अपना माइक म्यूट कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। जी कपल का यूनिट क्या है? बेटा कपल का यूनिट नहीं है, ठीक है, यूनिट नहीं है, ठीक है। ये दो फोर्सेस है, दो फोर्सेस का जब मैग्नीट्यूड हमारे साथ क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो इसका यूनिट हमारे साथ क्या है, नहीं है, ठीक है। आजान बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करें, शाबाश। ये रिजल्ट और रिजल्ट में क्या फर्क? रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट आप कपल में क्या फर्क है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। जी बेटा। आजान यस सर। आपका क्वेश्चन ये है। अच्छा, आप देख ले अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देख ले। यस सर। यहाँ पे आप देख ले बेटा कि यहाँ पे हमारे साथ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो बट द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो। इस पॉइंट का आपको समझ नहीं आया तो आप देख ले।
रिजल्टेंट फोर्स मतलब एक फोर्स हमने अपवर्ड अप्लाई किया है, दूसरा फोर्स हमने डाउनवर्ड अप्लाई किया, तो फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा हमारा। यस सर। अजान क्लियर बेटा? एक फोर्स को हमने अपवर्ड अप्लाई किया है, दूसरे फोर्स को हमने Yes, sir. डाउनवर्ड अप्लाई किया है, और दोनों ये का जो है, डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस पॉइंट का समझ आ गया अजान? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन की तरफ देख लिए, बट द रिजल्टेंट ऑफ ए कपल इज नॉट जीरो, लेकिन कपल का जो रिजल्टेंट होगा, एक है रिजल्टेंट फोर्स, दूसरा हमारे साथ एक कपल, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट की तरफ देख लिए कि कपल का रिजल्टेंट 0 क्यों नहीं होता, इसी वजह से नहीं होता। आप देख लिए अपने बुक के पेज नंबर 115 की तरफ देख लिए, यहाँ पे इस नट को हम ओपन करना चाहते हैं, तो एक पॉइंट एक पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, फिर हमने इस इंस्ट्रूमेंट के दूसरे एंड पे फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो दोनों का जो एक्शन होगा वो अपोजिट हो गया, एक खास डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, आप देख ले, यस सर। ठीक है। तो अब जब इस पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो जाए और दूसरे पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे ये रोटेट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो इस रोटेशन की हो वजह जाएगा। से हम कहते हैं कि कपल हमारे साथ जीरो नहीं होता, और इन दोनों के साथ जो कपल के साथ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो सकता है, वो 0 होगा। क्लियर? हाँ। यस सर। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अगर किसी और का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, शाबाश। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, शाबाश बेटा। नहीं है किसी का भी? अच्छा बेटा, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाजत दे दे, अल्लाह हाफिज।